रात के पिछले पहर खामोशी का आलम था। हवा में जली हुई मिट्टी की खुशबू अब भी बाकी थी। चांदनी महल अब मलबे का ढेर बन चुका था, मगर उसके बीचों बीच अरमान खामोशी से बैठा हुआ था। उसकी उंगली में वो नीली चमक वाली अंगूठी चमक रही थी। अचानक हवा में एक हल्की सी गूंज उठी, जैसे किसी ने फजा में उसका नाम पुकारा हो। अरमान उसने चौंक कर चारों तरफ देखा। कुछ फासले पर नीली रोशनी के जर्रात इकट्ठे हो रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता एक रूहानी शक्ल में ढल गए। ये उसकी माँ की रूह थी, नीले लिबास में, चेहरे पर सुकून की लहर लिए। अम्मी, क्या ये आप है? अरमान के होठ कपकपाने लगे। रूह ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मगर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये अंगूठी तुम्हें सिर्फ ताकत नहीं देगी, ये तुम्हें तुम्हारी असल पहचान तक ले जाएगी। असल पहचान? अरमान ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम सिर्फ एक आम लड़का नहीं, तुम्हारा खून उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने चांदनी महल की हिफाजत की थी। और जिस दिन महल गिरा, उस दिन तुम्हारी तकदीर जाग उठी। अचानक जमीन हल्की सी लरजने लगी। महल के मलबे के नीचे से नीली रोशनी उड़। रूह ने कहा, वक्त आ गया है अरमान, अंगूठी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। जहां रोशनी तुम्हें ले जाए वहां जाना, वहां तुम्हें कोई मिलेगा। महरे। ये नाम सुनते ही फजा बदल गई। एक तेज हवा चली और अरमान के कदम खुद ब खुद महल के पीछे मौजूद एक पुराने दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, मगर उस पर पुराने जमाने के जादुई नकूश बने हुए थे। अंगूठी की रोशनी उन नकूश पर पड़ी तो वो चमकने लगे और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के अंदर अंधेरा था, मगर अंदर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी अरमान। अरमान ने कदम अंदर रखा और उस लम्हे जमीन नीचे से गायब हो गई। वो रोशनी के एक बुगोले में गिरा और लम्हा भर में खुद को एक नई दुनिया में पाया, जहां सब कुछ आसमानी नीला था और फजा में तेज जादू की तवानाई गूंज रही थी। अचानक सामने एक लड़की जाहिर हुई। चमकती आंखें, लंबे बाल और हाथ में एक आईना। ये महरे थी। आखिर तुम आ ही गए, वो बोली। अंगूठी जाग चुकी है, अब तुम्हें और मुझे मिलकर चांदनी महल का बदला पूरा करना है। बदला? किससे? महरे ने आईने में देखा। आईने के अंदर एक साया दिखाई दिया, वही मंत्र पढ़ने वाला बूढ़ा जादूगर जिसने चांदनी महल को जलाया था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और आवाज गूंजी, तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये खेल मैंने शुरू किया था और ये खत्म भी मैं ही करूंगा। फजा में बिजली कड़की। महरे ने आईना आसमान की तरफ उठाया और अरमान की अंगूठी चमकने लगी। कहानी यही रुकती है, रोशनी और अंधेरे के बीच, जहां अरमान का असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।